इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को देखेंगे कि खुदा आपकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई मकसद रखे, ताकि मकसद हो आपकी ज़िंदगियों में। आपकी ज़िंदगी बेबुनियादी ज़िंदगी ना गुज़रे, बल्कि मकसद के तहत ज़िंदगी हो, ताकि वो अपनी दौलत से किनारा करें, बल्कि दौलत से लोग प्यार ना करना शुरू कर दें। लोग अक्सर दौलत से प्यार करते हैं, प्यार करना ना शुरू कर दें। दौलत एक बुत है, यानी दौलत की जो हम देखते हैं कि दौलत एक बुत की तरह है। जितना इसको प्यार करेंगे उतना हम बुत परस्ती में चले जाएंगे। इसी तरह दौलत से प्यार ना करें और इसी तरह बुत परस्ती ना करें। अपनी दौलत और रुपए पैसे से भी खुदावंद की इज़्ज़त करना सीखें मेरे अज़ीज़ों। आप इस बात को देखें, अगर आप खुदावंद को दौलत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, क्योंकि दौलत का मालिक खुदा है, हम सिर्फ मुख्तार हैं यहाँ पे। दौलत बुरी नहीं है। कई बार हम कहते हैं दौलत अच्छी नहीं है, दौलत हमें उस बुत परस्ती पे हम लग जाते हैं, लेकिन दौलत का इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। दौलत देना खुदा के हाथ में है और दौलत को इस्तेमाल करना ये आपके हाथ में मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह चर्चों में रुपया पैसा हो ताकि अरशाद अज़ीम पूरा हो सके। आज अगर चर्चों में पैसा होगा तो आज खुदावंद का जो अज़ीम उसका जो अरशाद अज़ीम है, दुनिया के कोने कोने तक कलाम फैल सके और हर एक ज़बान इकरार कर सके और तमाम चर्चों में से खादिम निकल सके, खादम निकलें और ख़िदमत पूरी दुनिया में हो सके। सारी दुनिया तो खुदावंद यीशु को उसकी यानी सारी दुनिया जो है खुदावंद यीशु मसीह को की खबर जो है, यानी खुशखबरी जो है, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। यानी गुड न्यूज़ जो है, आज हमें गुड न्यूज़ मिल चुकी है, ये गुड न्यूज़ उन लोगों तक भी जा सके जो लोग आज अभी तक अपने गुनाहों में, अपनी बदियों में, अपनी उन चीज़ों में फंसे हैं, उनके लिए भी हो सके मेरे अज़ीज़ों। इसी तरह अपने रुपए पैसे को खुदा और खुदा के खादमों को दें। खुदा उन लोगों की दौलत और रुपए पैसे को पाक करे, बरकत दे। आमीन। ये मेरा दिली ख्वाहिश है कि आप खादमों को खुदा के लिए पैसा निकालें, ताकि खुदा आपको बरकत देगा और आप के पैसे को पाक करेगा। क्योंकि खुदा का जो आपका पैसा है ये पाक होना ज़रूरी है। क्योंकि लोग 3-3 नौकरियां करते हैं, लेकिन पूरी फिर भी नहीं पड़ती। पूरी उस वक़्त पड़ेगी जब हम खुदा को खुशी से देने वाले होंगे, गम से नहीं, खुशी से। 6 नंबर पर बात जो है, तमाम दुनिया में अंजील की मनादी हो सके। जो भी रुकावटें हैं वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो, ताकि अंजील की मनादी हो सके। जिन ममालिक में ममनूयत है अभी तक कलाम कि यीशु मसीह की मनादी करनी, कलाम सुनाना, वहाँ पे जो ममनूयत है वो ख़त्म हो सके मेरे अज़ीज़ों। और सारी दुनिया का हर फर्द ये इकरार करे कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही खुदावंद है, ये इकरार करे। वो ये यानी वो ही मालिक है। ये इकरार करें कि वो ही मालिक है, वो ही दुनिया के हर चीज़ का मालिक है। जिस तरह वो मेरा मालिक है, मेरे ख़ानदान का मालिक है, मेरे ख़ानदान के हर फर्द का मालिक है, मैं शुक्र करता हूँ। इसी तरह वो आपका भी मालिक है, अगर आप उसे मालिक मानते हैं तो फिर इसी तरह खुदा शुक्र करता हूँ जो अंजील के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ जो अंजील के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी दुनिया के कोने में हैं। मैं उनको खुदावंद यीशु मसीह में सलाम पेश करता हूँ, ताकि खुदा आपको बरकत दे। आप जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, मेरी दुआएं हर वक्त आपके साथ है और मैं आपके लिए हफ्ते का जो रोज़ा रखता हूँ और दुआ करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि अंजील की मनादी हो सके। जो अंजील के काम कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे। और मेरे ये दिली ख्वाहिश है और दिली मेरा बोझ है आपके लिए। सारी दुनिया के बादशाहों के लिए दुआ करता हूँ ताकि उनकी सोच खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हो जाए।
मुखालफ़ मसीह की जो रूह दुनिया में काम कर रही है, अभी वो ओपन नहीं कर रही, लेकिन पोशीदगी में वो कर रही है। इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा मुखालफ़ मसीह, क्योंकि अभी तक पाक रूह दुनिया में है। पाक रूह जब उठाया जाएगा फिर वो हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर होगा। मेरे अज़ीज़ों, कभी खुदा ने चाहा तो इस पर भी मैसेज ज़रूर दूंगा। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, मुखालफ़ मसीह की जो रूह है वो काम कर रही है, दुनिया के बादशाहों को वो अपनी ग़ुलाम बनाती जा रही है। आज हम देखते हैं कि मुखालफ़ मसीह जो है पोशीदगी में जो काम कर रहा है, दुनिया के बादशाहों को, दुनिया की हुकूमतों को, दुनिया को अपनी कैद में करती जा रही है। वो इकनॉमिक्स के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से, जैसे भी वो कर रहे हैं, यानी वो अपना काम वो कर रहे हैं। खुदा करे इस ग़ुलामी से नजात पा सके, उनमें भी मसीह की अकल हो सके, बादशाहों में यानी अकल हो सके, उनमें अकल आ सके मसीह की। क्योंकि कहता है, कलाम में लिखा है, जिसमें मसीह की अकल नहीं वो मसीह का नहीं। तो इसी तरह सारी दुनिया की फ़ौज के लिए दुआ करता हूँ, जो खुदा का अमन सलामती का शहज़ादा है। यानी फ़ौज के लिए दुआ करता हूँ कि अमन का शहज़ादा यीशु मसीह है। अमन के बहुत से लोग इत्तेहाद कर रहे हैं, अमन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमन उस वक़्त तक नहीं आ सकता जब तक मसीह बीच में ना होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सलामती का शहज़ादा यीशु मसीह है। यीशु मसीह अगर नहीं है तो कभी भी सलामती नहीं आ सकती। मेरे अज़ीज़ों, जितने मर्ज़ी भाईचारा हम देखते हैं, तंजीमें देखते हैं, NGO देखते हैं, सारी सबका यही मोटो है कि जी क्या होना चाहिए, अमन होना चाहिए। अमन का शहज़ादा, अमन का बादशाह, अमन जिससे निकलता है वो यीशु मसीह है। और इसी तरह उसकी हुकूमत कायम हो जाए, यीशु मसीह की फ़ौजें जो हैं वो मसीह की तरफ रजू हों, ताकि अमन का वो काम कर सके, सलामती के शहज़ादे का काम कर सके। सारी दुनिया की सिविल सोसाइटी के लिए दुआ करता हूँ। सारी दुनिया के जितने भी सिविल सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, उनके लिए, और हर मज़हब के लिए, यानी हर मज़हब के लिए, मज़हब वालों के लिए, ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करें, ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सके। आमीन। और अक्सर और कसरत की ज़िंदगी पाएं। मैं अपने शहर, यानी मैं जहाँ पे रहता हूँ, अपने शहर के लिए, कोयटा शहर के लिए, अपने सूबे बलूचिस्तान के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के सूबों और शहरों के लिए भी दुआ करता हूँ। बोझ रखता हूँ, हमारे दिल में बोझ है। हमारे शहर कोयटा और हमारे सारे मुल्क के कबाइल, सारे मुल्क के गैर मसीह हो जाएं, यानी वो चेंज हो जाए, उनकी सोच बदल जाए, मसीह की तरफ आ जाए, ताकि मसीह यीशु ईमान लाएं, यीशु मसीह का अपनी ज़बान से इकरार करें, हमेशा की ज़िंदगी पाएं। यीशु मसीह ही हमेशा की ज़िंदगी है, यानी हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह, उसके अलावा और कुछ नहीं है। 8 नंबर पे, पूरी दुनिया में नई कलीसियाओं का क़याम हो और नई कलीसियाएँ कायम करने के लिए अपने रुपए पैसा दिल खोल के दें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर फर्द, यानी हर घर में खुदा के खादम पैदा हो, हर घर में खुदा के खादम पैदा हो, और हर मुल्क में खुदा का नबी पैदा हो, हर मुल्क में खुदा की खिदमत गुजारी का काम हो, दुनिया सच्चाई से वाकिफ़ हो जाए और आज़ादी पाए और नजात पाए, यानी आज़ादी भी पाए और नजात भी पाए, रिहाई भी पाए। मेरे अज़ीज़ों, नजात जब मिलती है तो रिहाई मिलती है, आज़ादी मिलती है, सोच बदलती है, और आपकी खुदावंद सारी आपकी ज़िंदगी में बरकत देता है। 9वें नंबर पर, पूरी दुनिया के मसीहों को खुदा बाप रूहानी तौर से
और जिस्मानी तौर से तरक्की बख्शे और मसीह कौम दुनिया में बरकत का बायस बने। खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की इज़्ज़त करवाने का बायस बन सके, यानी यीशु मसीह की और खुदा बाप की इज़्ज़त उनके वसीला से हो सके, मसीह कौम की वसीला से। यीशु मसीह जो नूर है, यानी वो कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ, और अपने हर ईमान रखने वाले को भी वो नूर कहता है, यानी जो भी उस पर ईमान रखता है वो भी नूर है। कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो, यानी वो हमें कहता है तुम दुनिया के नूर हो। हमारे नेक कामों को देखकर खुदा बाप की तमजीद करे, यानी खुदा हमारे जब नेक काम होंगे, हमारे अच्छे काम होंगे, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, तो तमजीद किसकी होएगी? खुदा बाप की। वो कहता है कि खुदा बाप की तमजीद हो। और फिर कहता है हमारे नेक काम देख के सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद ही को मिले, ताकि यीशु मसीह का नूर पूरी दुनिया को रोशन करता जाए, एक एक ज़िंदगी को रोशन करता जाए, एक एक कबीले को, एक एक कौम, पूरी दुनिया को रोशन कर दे, क्योंकि अंधेरे में नूर चमकता है। 450 साल के अंधेरे के बाद भी यीशु चमका, उसका नूर चमका और पूरी दुनिया को उसने सैराब कर दिया, बरकत दे दी। और इसी तरह मेरे जो 10वें नंबर पर हम बात देखेंगे, 10वें नंबर पर जो बोझ है खुदा का मेरी ज़िंदगी में, वो चर्चेस जो रूल कुदस को इतनी अहमियत नहीं देती, यानी जो कलीसियाँ अहमियत नहीं देती, रूह को हासिल करने के लिए अपनी कलीसियों में ज़्यादा ज़ोर नहीं देती, आज पाक रूह की हर फर्द और हर कलीसिया, हर कौम और सारी दुनिया की ज़रूरत है। यानी ये जो पाक रूह की ज़रूरत है हर कलीसिया की है, हर कौम की है और सारी दुनिया की है, ये ज़रूरत है। और को कहता है कि मैं आखिर ज़माने में हर बशरे नौ पर अपने पाक रूह को उंडेलूँगा, उन पर डालूँगा, ताकि सब सैर हो जाएं उस पाक रूह से, भर जाएं उस पाक रूह से। रूह कुदस के बग़ैर हम नामुकम्मल हैं, यानी हम मुकम्मल नहीं हो सकते। हम मुकम्मल उस वक़्त होते हैं जब पाक रूह मिलता है। कहता है पतरस ने उन्हें पूछा, क्या तुमने ईमान लाते वक़्त पाक रूह इनाम में पाया? तो आज भी हमें जब ईमान मसीह पे लेके आते हैं तो पाक रूह हमारे पास होना चाहिए। खिदमत से पहले भी उन्हें ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो पाक रूह की इतनी अहमियत है, हर काम में पाक रूह की अहमियत है, लेकिन लोग खिदमतें कर रहे हैं मगर वो पाक रूह को उस लिहाज से जानते नहीं कि उन्हें पाक रूह मिला है या नहीं मिला। लेकिन खिदमत वो कहते हैं हमारे से ज़्यादा खिदमत कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। तो इसी तरह मगर वो इस बात के लिए तालीम भी नहीं देते। खुदा उनके दिल और दिमागों, अक्लों को खोले ताकि हर शख्स पाक रूह से भर जाए, यानी भरा रहे और हासिल करने की कोशिश करे, यानी खुदा से मांगे। कोशिश का मतलब खुदा से मांगना, खुदा ही देगा ना, हम तो नहीं दे सकते। हम तो हाथ रख सकते हैं, आपके लिए इल्तिजा कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, और देना किसने है? खुदा बाप ने देना है आपको। इसी तरह 11 नंबर पर जो बात है हम उसे देखते हैं। दुनिया में जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं उन सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाया, यानी उसने अपना कीमती खून जो है वो बहा दिया है तमाम बीमारियों के लिए। तमाम जितनी भी दुनिया की बीमारियां हैं सब के लिए मसीह यीशु ने अपना खून बहाया है। इस बात का यानी खून बहाया है, बीमारियों से नजात बख्शी है उसने, ये यकीन करें। जिनको बीमारियां हैं, जो बीमारियों मुब्तला हैं, वो यकीन करें कि यीशु मसीह दुनिया में आए इसीलिए कि बीमारियों से नजात दे। नजात का मतलब रिहाई दे, छुटकारा दे। और मेरे अजीज़ों, उसका जो लहू बहाया गया है ऐसे नहीं बहाया गया, बेऐब लहू, उसका बेऐब लहू था, कोई ऐब नहीं था उस लहू में।
उसके खून में कोई गुनाह नहीं था, उसकी ज़िंदगी में कोई बदी नहीं थी, वो खून, पाक खून आपके लिए बहाया गया है। और इसी तरह बीमारियों से निजात बख्शी है उसने। आज यीशु मसीह के खून के वसीले से कफ़ारा मिल गया हुआ है, हमें कफ़ारा मिल गया हुआ है, हमारी कीमत अदा हो चुकी है, हमारी कीमत यीशु मसीह ने दे दी हुई है। इस बात पर यकीन करें मेरे अजीजों। अगर हम इस बात को अभी तक अपनी ज़िंदगी में लाते ही नहीं है तो हमारा क्या फ़ायदा है। इस बात को अपनी ज़िंदगी में लाएं कि उसने हमारा कफ़ारा दे दिया है, मेरा कफ़ारा दे दिया, मेरे ख़ानदान का कफ़ारा दे दिया, मेरी नस्लों का कफ़ारा दे दिया है, मेरी आने वाली नस्लों का कफ़ारा दे दिया है, पूरी दुनिया का कफ़ारा यीशु मसीह ने दे दिया हुआ है। इस बात पे यकीन करें। और कफ़ारा हुआ है, इस बात के लिए भरोसा करने की ज़रूरत है, आज हमें यकीन करने की ज़रूरत है, इत्माद करने की ज़रूरत है खुदा पे। हम कई बार भरोसा, इत्माद, यकीन खो बैठते हैं और इब्लीस हमें कहता है नहीं 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 नहीं, आपका कफ़ारा नहीं हुआ, आप में भी ये कमी है, आपने शरीयत की ये बात अभी तक पूरी नहीं की। क्योंकि कलाम हमें ये पूरा बताता है, हर बात बताता है कि मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। तो जब उसने कह दिया तमाम हुआ तो फिर हम कौन होते हैं कि शरीयत की बातों को अभी तक लेके बैठे रहें और कहते रहें कि अभी तक शरीयत की बातों को पूरा नहीं हमने किया, हमने तो शरीयत को पूरा ही नहीं किया। और मेरे अजीज़ों, जितनी बिदतें आज उठती हैं वो इसी बात पे उठती हैं कि मसीह का ये कफ़ारा रह चुका था या ये काम रह गया था जो आज हम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह पुराने अहदनामे से जो जितनी बिदतें हैं वो उठती हैं, वो इसलिए उठती हैं कि ताकि मसीह से लोगों को हटाया जा सके। मसीह का जो फोकस है हमारा, कफ़ारे का, नजात का, रिहाई का, उस फोकस से हट जाए मसीह कौम, और ताकि लोग तितर बितर हो जाए। ये इब्लीस का काम है, इब्लीस का शुरू से ये काम है, क्योंकि उसने शुरू में ही आदम और हवा को ही तितर बितर करवा दिया था। इसलिए उसने कहा कि ये फल खा लो, और फल खाने के बाद बेचारे सारी ज़िंदगी वो फिरते रहे, और उन सारी गुनाहों का, सारी चीज़ों का दोबारा से बहाली यीशु मसीह ने करवाई है। खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीला से कुर्बान करके उसको दोबारा से रिहाई हमारी हो गई है, दोबारा से खुदा से हमारा फेलोशिप शुरू हो गई है। हम खुदा से अब बातचीत कर सकते हैं, वही जैसे आदम और हवा बात करते थे बाग अदन में, हम भी उसी तरह कर सकते हैं। आज हमें ये भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, क्योंकि पाक रूह एक हमारा तल्लक है जिससे हम खुदा से बात कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि यीशु नाम से हर फर्द शिफा पाए। यीशु नाम में ही शिफा है, यीशु नाम में ही शिफा है। यीशु नाम में लोग सारी जितने लोग हैं सारी शिफा यीशु नाम में पाए। और हर बीमारी पर ईमानदार के यानी ईमानदारों के कदमों के नीचे हैं ये बीमारियाँ। याद रखें, हर बीमारी को अपने पाँव के नीचे रखा करें, क्योंकि इब्लीस को आप पाँव के नीचे रखते हैं तो बीमारियों को भी अपने पाँव के नीचे रखें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचला है, तो आप भी बीमारियों के सर को कुचला करें मेरे अजीज़ों। और ये यकीन से कहा करें इब्लीस को कि इब्लीस, ऐ बीमारी, तू यीशु के नाम से, यीशु ने तेरे शैतान के सर को कुचला है, मैं भी तेरे सर को कुचलता हूँ, कुचलूँगी। यानी औरतें भी कहें, मर्द भी कहें, भाई बहनें, सब अपने पाँव के नीचे इब्लीस को रखा करें, बीमारियों को अपने पाँव के नीचे रखें, और बीमारियों के चर्चे ना करते रहा करें हर वक्त। ओ मुझे इधर दर्द, मुझे ये, मुझे वो, मुझे हम बताते रहते हैं, और बीमारी और शैतान कहता है वाह जी वाह, देखा मैं बंदे नूं परसूली च पाया होया वे, बंदे दी अकल नूं खराब कीता होया। इसी तरह ईमान खुदा पे रखें, भरोसा इत्काद रखें, और अपने पाँव के नीचे रखें, और यीशु नाम से हर बीमारी को आपसे जाती रहेगी। ये मेरी दिली दुआ है और रहम है, खुदा का रहम आप पे होगा। आप जब ये काम करना शुरू करेंगे तो बीमारी आपसे जाती जाएगी, कोई बीमारी आपको तंग नहीं कर सकती। 12वें नंबर पर आखिरी बात हम देखेंगे खुदा के जो मुझे खुदा ने बताई हुई है रूल कुदस के लिए, ताकि हर बशर पर
उतरता जाए, यानी उसका जो पाक रूह है हर बशर पे उतरता जाए, क्योंकि उसका वादा योएल की किताब में लिखा हुआ है कि हर बशर नौ पर मैं अपने रूह को अंडेलूँगा। यानी हर बशर नौ पर, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, मसीह यस्सु की तरफ आएगा, मसीह यस्सु को अपना शख्सी नजात देना मानेगा, तो रूह कुद्दस उसके लिए मिल गया, उसे मिल जाएगा, और जब वो मांगेगा तो मिल जाएगा। मुर्दा कलीसियाँ, जितनी मुर्दा कलीसियाँ जिसमें पाक रूह काम नहीं करता, मुर्दा कलीसियाओं में रूह कुद्दस और उसके काम नज़र आए। मेरी ये दुआ है कि उनमें खुदा करे पाक रूह में नाजल हो और वो काम उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात नज़र आए, मुर्दापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कि मेरी दुआ है खुदा के सामने, खुदा रहम करे। और मुर्दा कलीसियाओं में रूह कुद्दस और उसके काम नज़र आए। जो कलीसियाएँ गैर ज़बानों पर अमल नहीं करती, नहीं मानती, उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उनकी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है, वो इसकी ज़रूरत समझती नहीं है। उनकी खुदा अक्ल को खोले, वो इस बात को समझें कि मेरे इस बात को समझें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये जो गैर ज़बान है, ये खुदा से हम बातें करते हैं, खुदा से हमारी बातें होती हैं, किसी इंसान से बातें नहीं करते। कलाम में लिखा है हमारी रूह जो है खुदा से बातें कर रही होती है, उस वक़्त भेद की बातें कर रही होती है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है मैं अक्ल से भी दुआ करूँगा और मैं रूह से भी करूँगा। पहले आप रूह से तो कर लें, फिर अक्ल से भी कर लेना। आप रूह से तो करते नहीं, पहले अक्ल को पहले ढूंढते फिरते हो, क्योंकि कलाम में लिखा है हमारी जो हिकमत का जो शुरू है, अगर हम हिकमत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कहता है हिकमत का शुरू खुदा का खौफ है। तो आप तो इस बात पे खौफ ही नहीं करते, गैर ज़बान की जो बोलते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये पहले ही आप खौफ खुदा में नहीं है, तो पहले ही आप खुदा का खौफ नहीं करते, तो फिर आगे आप बातें कैसे सीख सकते हैं। इसी तरह खुदा उनकी अक्लों को खोले, समझें, और मुर्दा कलीसियों में रूह के फल नज़र आए। मुर्दा कलीसियों में सबसे पहले रूह के फल नज़र आए, फिर रूह की नेमतें उनकी ज़िंदगी में नज़र आए, फिर उसके बाद रूह के हथियार उनके पास हों। रूह कुद्दस के हथियार हमारे पास होने चाहिए। फिर उसके बाद हथियार होने की ज़रूरत है, वो शैतान का मुकाबला कर सके। यानी वो मुर्दा कलीसियाँ शैतान का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकती कि उनके पास ना नेमतें हैं, ना फल हैं और ना हथियार। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर ही वो पूरा मसीह कहला सकता है, फिर ही वो मसीह का सिपाही, मसीह का बंदा, हम मसीह के लोग फिर ही बन सकते हैं। और जब ये हमारे पास सब कुछ आ जाएगा तो फिर हम शैतान का मुकाबला करेंगे और शैतान उनकी ज़िंदगियों से फिर भाग जाएगा। यानी फिर ही भागेगा उनकी ज़िंदगियों से जब उनकी ज़िंदगियों में होगा। तो इसी तरह ख़ानदानों, मुल्कों, घरानों से दूर हो जाएगा शैतान जब आपके पास नेमतें आ जाएंगी, जब आपके पास खुदा के रूह का फल आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। आपके फल को देख के लोग यकीन करेंगे कि वाकई ये मसीह है, वाकई इसके बीच में नेमतें हैं, वाकई इसके साथ हथियार हैं। आप जंग के लिए तैयार रहें और जंग करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। इब्लीस के साथ जंग करनी है, हमने खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, इब्लीस से, रूहानी फौजों से जो नज़र नहीं आती लोगों को, उनके साथ जंग करनी है। हम ये ना सोचते रहें कि हम कौमों के साथ जंग करें या मुल्कों के साथ जंग करें, नहीं, इब्लीस के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर सके। और इसी तरह घरों से दूर हो जाए और रूह कुद्दस को दर्जा दें। रूह कुद्दस का कोई दर्जा बनाए अपनी ज़िंदगी में, उसको दर्जा देना सीखें, उसकी ऊंचाई बढ़ाएं। आप उसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे, खुदा की ऊंचाई बढ़ाएंगे, खुदा की ऊंचाई को ऊपर करेंगे तो खुदा आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा, खुदा आपको बरकत देगा। और इसी तरह उसकी अहमियत को जाने, अपनी ज़िंदगियों में पाक रूह की अहमियत को जाने और फिर आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करे। खुदावंद मुझे इन बातों के लिए, अपने काम के लिए कायम रखे, खुदावंद बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह ये सारी बातें थी जो आप तक पहुंचाई हैं, और इसमें जो ख़ास बात वो यही थी
कि खुदा ने ये जो मुझे खुदा बाप की जो आवाज़ जो मैंने सुनी है मैंने आप तक सुनाई है, ताकि आप भी इस आवाज़ में मेरे साथ शामिल हों, ताकि आप भी इस रखने में खड़े हो सके। ये 12 बातें जो हैं 12 शागिर्द यीशु मसीह के थे, इसीलिए 12 बातें मैंने रखी हैं। तो खुदा आपको जैसे आपके साथ कलाम करे, खुदा आपको भी बरकत दे और आपको भी बातें बताए। और इसी तरह मेरे जीजो ये खुदा कहता है, यहाँ पे कहते हैं, क्या तुमने मेरे लिए कभी रोज़ा रखा है? आज आपको मेरे जीजो खुदा के लिए रोज़ा रखना है। अपने दिन, अपने पूरे हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर दें खुदा के लिए, मखसूस कर दें, उस दिन को मुकर्रर कर दें। उस दिन में खुदा के लिए इबादत करें, खुदा के लिए रोज़ा रखें और खुदा के इन रखनों में खड़े हो जाएं। आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आता होगा, जो भी बुराई आपके इर्द गिर्द नज़र आती है, उस बुराई के लिए दिन रात दुआ करें और रोज़ा रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी से और आपके इर्द गिर्द से खुदा एक इत्मीनान को पैदा कर सके और ख़ुशी को पैदा कर सके, रिहाई को पैदा कर सके, बरकत का बायस हो सके। लोग मर रहे हैं, लोग इस वक्त लोगों की लाशों को कैसे पैक कर कर के डालते जा रहे हैं, लेकिन मेरे जीजो ये बीमारियां, ये चीज़ें में आप तब ही कायम रह सकते हैं जब आप मसीह यीशु में हो, क्योंकि कलाम में लिखा है, आखिर तक बर्दाश्त कर तो ज़िंदगी का ताज तुझे मैं दूंगा। इसी तरह मेरे जीजो इन सारी बातों को आप अपनी ज़िंदगी में लें और खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को, कलीसियाओं को, खादमों को, इन सब के लिए मेरी दिली दुआ है। मैं दुआ करता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगियों में खुदा बरकत का बायस कर सके। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।